आदि कैलाश और ओम पर्वत एक ऐसी जगह है जहां हर मोड़ पर रोमांच है, लेकिन एक छोटी सी गलती आपकी पूरी यात्रा को मुश्किल बना सकती है। हम भी निकल पड़े थे अपने सपनों के साथ, लेकिन रास्ते में जो हुआ, कार का फंस जाना, खतरनाक पथरीले रास्तों पर पैदल चलना, उसने हमारी यात्रा को एक अलग ही मोड़ दे दिया। किसी तरह हम ओम पर्वत तक तो पहुंच गए। चारों तरफ खुशी का माहौल था, महादेव। लेकिन अचानक सिर्फ एक ही मिनट में सबका मूड बदल गया। ऐसा क्या हुआ वहाँ जो अचानक मिलिट्री के जवान सभी यात्रियों को नीचे उतरने लगे? इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, तो बिना एक भी सेकंड स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का यात्रा सीने चैनल में। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हम बुद्धि से निकल के गुंजी की तरफ बढ़ रहे थे, और तभी वो डेंजर सेक्शन आया जो हम भी कभी वीडियो में देखा करते थे। हमने सोचा बड़ी आसानी से हमने वो सेक्शन पार कर लिया, लेकिन कुछ देर आगे जाके ही पता चला कि वहाँ एक पत्थर लगने से हमारा इंजन गार्ड टूट चुका था। हमें जानकारी मिली कि आगे करीब 3 किलोमीटर दूर नबी गांव में ही शायद मैकेनिक मिल सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं नबी गांव में हमें मुश्किल का हल मिलता है या एक और मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जैसे ही वहाँ पहुँचे पता चला वहाँ कोई मैकेनिक ही नहीं है। हमें वापस गुंजी गाँव 3 किलोमीटर वापस BRO के कैंप में ही मैकेनिक मिल सकता था। कुछ ही देर में हम फिर से गुंजी पहुंच गए, और यहीं से ओम पर्वत जाने वाले रास्ते के पास ही एक रास्ता नीचे की तरफ जाता है जहां BRO का कैंप स्थित है, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। तो हम सीधे पहुंच गए और अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए मिले मैकेनिक से, जो कि एक सोल्जर थे। यहाँ वो लगा दो लोग। हाँ यहाँ पे बोले ना। हाँ जी हाँ जी। अभी जो कांड हुआ था वो सब यहाँ पे ठीक करवा रहे हैं। अभी गुंजी में BRO वाले हैं, मिलिट्री वाले, वो भी हेल्प कर रहे हैं हमारी। यहाँ पे अगर मिलिट्री नहीं होती तो शायद ये काम नहीं हो पाता। व्यूअर्स को ये भी बताओ, नाभि में रिवर्स लेटे टाइम एक और कांड हो गया था। पत्थर से साइलेंसर टकरा गया था और वो टायर को टच हो रहा था। तो चलिए काम खत्म करते और फिर शिव जी के बाबा के धाम चलते हैं। सबसे खास बात, वहाँ मौजूद मिलिट्री और BRO के जवानों ने दिल से हमारी मदद की और बदले में कुछ भी नहीं लिया। सिर्फ इतना कहा, ये हमारा फर्ज है। सरहद की सुरक्षा हो या मुश्किल में फंसे लोगों की मदद, भारतीय सेना हर जगह खड़ी रहती है। दिल से सलाम है हमारे जवानों। अभी समय हुआ था 3:15 और अब हम निकल पड़ते हैं ओम पर्वत की ओर। लेकिन आगे जो था वो सिर्फ रास्ता नहीं, एक असली परीक्षा थी। पूरी तरह ऑफ रोड, पानी से भरे रास्ते और बड़े बड़े पत्थरों की चुनौती। जैसे ही निकले यहाँ के लोकल टैक्सी वालों ने हमें डराया कि गाड़ी मत लेके जाना, बड़े बड़े पत्थर है, आपके गाड़ी का चेंबर भी टूट सकता है। लेकिन तभी BRO के सोल्जर्स के भरोसे ने हमें हिम्मत दी। उन्होंने कहा आपकी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, अगर आप संभाल के चलाओगे तो ये रोड भी आप आराम से क्रॉस कर पाओगे। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि हम आदि कैलाश जा रहे थे, लेकिन नाभि में हमने मैकेनिक मिला नहीं। और दूसरा कांड वहाँ पे वो हो गया था कि साइलेंसर टच हो गया था, तो टायर उससे घिस रहा था। तो वापस हमें गुंजी आना पड़ा, और वहाँ आके हमें पता चला बारिश की वजह से जो ओम पर्वत है वो नेचुरल बर्फ की वजह से ओम लिखा हुआ दिखता है। तो कल रात बारिश हुई थी, तो शायद ऊपर बर्फ काफ़ी सारी होगी। तो वही हिसाब से हमने मेरा माइंड थोड़ा चेंज किया, और अब हम लोग निकल रहे हैं ओम पर्वत। हम लोग काफ़ी एक्साइटेड है वो ओम देखने के लिए। तो चलिए उसका दर्शन हम भी करते हैं और आपको भी करवाते हैं। और फिर सामने आया वो मुश्किल सेक्शन, गीला रास्ता, बहता पानी और रास्ते में बिखरे विशाल पत्थर। ये वही सेक्शन है जिसके बारे में टैक्सी वाले यात्रियों को डराते हैं। हाँ, ये थोड़ा डेंजर है, थोड़ा रिस्की है, लेकिन अगर आपकी ड्राइविंग स्किल अच्छी हो, ग्राउंड क्लियरेंस आपकी कार का अच्छा हो, तो आप इसे आसानी से पार कर सकते हैं। जैसे ही हमने गाड़ी आगे बढ़ाई, टायर फिसलने लगे। बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार गाड़ी रुकी जाती।
ये फिसलन रोड यानी कि डेंजर रोड और ये सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकलते हैं वो मैं आपको पूरा अनकट दिखाने वाला हूँ, गाड़ी के अंदर से भी और बाहर 360 कैमरे से भी, ताकि आपको अंदाजा आ सके कि कौन से मोमेंटम से यहाँ पे गाड़ी बाहर निकल सकती है। क्योंकि जब भी आप ओम पर्वत आए और ये वीडियो देख के आप सही से अंदाजा लगा सके। चलो मैं अभी आपको बाहर लेके जाता हूँ, कैमरे से शूट करके आपको दिखाता हूँ। ये जो पानी है वो पहाड़ से आता है और ये पूरा ढलान पे है, यानी ऊपर से ये पानी बहता होगा नीचे तक आता है। और ये मिट्टी नहीं, छोटे छोटे पत्थर बड़े पत्थर सब मिक्स है और इसकी वजह से यहाँ पे टायर सिर्फ रोलिंग होता है, घूमता रहता है, आगे नहीं बढ़ता। गीली मिट्टी और पत्थर के कारण टायर उसमें ही घूमता रहता है। तो वजन कम करने के लिए हम लोग सब अभी कार में से उतर गए और अभी हिमांशु भाई जो राइट साइड जो है थोड़ा सा सूखा जैसा दिख रहा है वहाँ से ट्राई करते हैं, लेकिन गाड़ी और फिसल के पीछे आ जाती है। मैं पीछे टायर में पत्थर सेट कर रहा था ताकि फिसल के गाड़ी ज़्यादा नीचे ना आ जाए, लेकिन आगे भी बहुत बड़े बड़े पत्थर थे तो पहले सोचा कि वही पत्थर हटा लिया जाए। जो ऊपर से पानी बह रहा था दोस्तों, पानी भी इतना ठंडा था और पत्थर उठाते उठाते कई बार हाथ में चोट भी लग जाती है। फिर थोड़े से पत्थर हटाए और अभी हिमांशु भाई को हमने बताया कि वापस एक बार ट्राई करें, लेकिन गाड़ी हर बार फिसल के पीछे आ जानी थी। अभी भी गाड़ी को परफेक्ट ग्रिप नहीं मिल रही थी। देखते हैं अभी यहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज करते हैं। पत्थर संभाल जो। आप बने रहिए। हालांकि जैसे मैंने पहले बताया कि मैं पूरा वीडियो अनकट आपको दिखाने वाला हूँ और उतने में ही बाजू में से मयूर भाई भी आगे आ गए और सामने से एक और कार पास हो गई। अभी हुआ ही है कि दोनों आमने सामने आ गए और जगह लॉक हो गई। देखते हैं अभी कैसे यहाँ से निकलते हैं। मयूर भाई को थोड़ी कार पीछे लेनी पड़ रही है, लेकिन रास्ता इतना बड़ा भी नहीं है, चौड़ा नहीं है, नैरो है। तो अभी देखते हैं कि क्या और कैसे यहाँ पे निकल पाते हैं। आप बने रहिए। जैसे ही कार पीछे की तरफ फिसलती जा रही थी, पीछे काफ़ी सारे और भी व्हीकल्स जिसमें प्राइवेट भी थे, कॉमर्शियल भी थे, सब लोग हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे थे। उनको लग रहा था हम पीछे ले रहे हैं, एक्चुअली कार फिसल रही थी। पीछे भी गाड़ी है, इनको जरा देखो, पीछे वाले को थोड़ा कितना जगह है देखो, अभी काफी जगह है, जाएगी क्योंकि मैं भी इनमें आया हूँ। इसके आगे ही ऐसे ही थे ना, जो आगे भी ऐसे ही थे ना। आगे सेफ्टी के लिए लगा देता हूँ। जी जी जी, ये सबसे खतरनाक रास्ता है इधर का ना। आप निकल गए थे कैसे? ठीक से? हाँ, स्पीड में निकालना पड़ेगा ना, पीछे से वहाँ से स्पीड से लेकर के जाना होगा। सर जी आप भी पीछे ले लो, अच्छा पड़ेगा, बढ़िया रहेगा उनसे, क्योंकि मोमेंटम नहीं मिलेगा वरना। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश रखना इस वे पे रखने की। अच्छा ये साइड पे रखिए, इसके ऊपर रखिए ना। हाँ, ये सख्त है। थोड़ी ओली बाजू दबाओ, ओली बाजू दबाओ। पानी में कम से कम नहीं आने की कोशिश करें। अच्छा जान लो वो इस साइड को लेके ये साइड पे रखो ना, आगे की गाड़ी उसी साइड को ऊपर रखोगे ना, क्योंकि उधर को पानी आता है। हाँ, चिकनी मिट्टी हो गई, पत्थर सारे चिकने हुए पड़े हैं, ओके। तो निकल नहीं रही है इधर। तो ये तो कुछ भी नहीं, आगे वाला इससे भी टेल लो। क्या बात कर रहे हो यार, डराओ मत यार। इधर डराना नहीं, जो बात नहीं सही साइड में बता रहे तो यहाँ के ड्राइवर हैं जो कह रहे हैं कि ये गाड़ी नहीं जाएगी। हाँ वो तो वही कब से हमको वही बोल रहे हैं यार, वो तो उनको अपना धंधा गाड़ी नहीं आएगी। बीच में अब ये पार हो गए ना, इसके बाद में मैं लिख के दे रहा हूँ कुछ नहीं है। अच्छा तो हमको भी कब से वही डरा रहे बोलते हैं। एक आएगा हल्का सा और आएगा बस, इसके बाद कुछ नहीं है। बाप है ना, थोड़ी इधर की साइड लेके चला, गीले में मत जाना। अगर ऐसा होता ना तो यहाँ से हमें एंट्री नहीं मिलती। हाँ सही बात है ना, मैंने आर्मी वालों को भी मैं एंट्री नहीं, आर्मी वालों को भी पूछा तो नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप जा सकते हो, बस थोड़ा इधर की साइड ही लेके चलना, गीले में कम से कम लेके। जी जी जी। तो सुना आपने, एक और टैक्सी ड्राइवर आके कैसा डरा रहा था। एक्चुअली ये उनका बिजनेस है। हालांकि वो लोग पर पर्सन पैसे ज़्यादा लेते हैं, लेकिन ऊपर लेके जाके फिर वो दर्शन आपको शांति से करने भी नहीं देते, क्योंकि उनको वापस नीचे आके दूसरे पैसेंजर को ऊपर लेके जाने का रहता है। और इस बीच हिमांशु भाई ने गाड़ी थोड़ी राइट साइड रख के, जहाँ पे थोड़े पत्थर बड़े थे, थोड़े ड्राई थे, वहाँ से गाड़ी निकाल ली। और अभी बारी थी, असली इंसान थी मयूर भाई की कार का, टाटा पंच का। उन्होंने भी यही तरीका दसवाया
लेकिन उसकी गाड़ी को 3-4 बार कोशिश करनी पड़ी। लगातार प्रयास से गाड़ी ओवरहीट भी हो गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। थोड़ा धक्का लगाया और आखिरकार उनकी गाड़ी भी उस सेक्शन को पार कर गई। दोनों गाड़ियां सुरक्षित निकल चुकी थी और वो पल हमारे लिए किसी जीत से कम नहीं था। तो ये वो जगह थी जहाँ पे पानी जमा होके पूरा पानी नीचे की ओर बहता रहता है और जिसकी वजह से सारी गाड़ियों को ऊपर चढ़ने में परेशानी होती है। फिलहाल ये डेंजरस सेक्शन हम पार कर चुके थे और अभी हम बढ़ रहे थे ओम पर्वत की ओर। हमने देखा कि आगे रास्ता पहले से काफी बेटर और अच्छा शुरू हो चुका है। हालांकि पक्की सड़क नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ऐसी सड़क मिलना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये पूरा पहाड़ी एरिया है और यहाँ पे अक्सर लैंडस्लाइड होती रहती है। तो इसको ऐसे भी मेंटेन करना वो एक बहुत बड़ी चैलेंज वाली बात है। और जब हम यहाँ से कुछ आगे बढ़े तो हमने देखा हमारे सामने मिलिट्री का सेटलमेंट दिखाई दे रहा था। तो हम समझ गए कि अभी हम काला पानी पहुँचने वाले हैं। ये इंडो नेपाल और तिब्बत की बॉर्डर पर स्थित एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्लेस है। कई सालों से नेपाल भी इसे क्लेम करता है, लेकिन फिलहाल ये ITBP के अंडर में आता है और यहाँ पर एक चेक पोस्ट भी बनी हुई है। और साथ ही में इस स्थान का धार्मिक महत्व भी बहुत है, क्योंकि माना जाता है कि यहीं से काली रिवर का उद्गम होता है और यहाँ पर काली माता का मंदिर भी बना हुआ है। और पहाड़ पर एक गुफा भी स्थित है जिसे व्यास गुफा कहा जाता है। माना जाता है कि व्यास मुनि ने यहीं पर तपस्या की थी और इसी वजह से इस स्थान को व्यास वैली भी कहा जाता है। आगे बढ़ते ही ये खूबसूरत व्यू दिखाई देता है और वाकई में दोस्तों, आप जब भी यहाँ से गुजरोगे तो यहाँ की आसपास की खूबसूरती आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। और वाकई में ये नज़ारे हैं, ये काफ़ी अनछुआ है। यहाँ पर काफ़ी कम टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि साल में सिर्फ 6 महीने ये खुला रहता है। और तभी इस रूट का दूसरा ऑफ रोड सेक्शन आ गया। रास्ते पर ये पूरा पानी आ चुका है, जो कि यहाँ पर एक छोटे से झरने से होकर आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी बिल्कुल पहले जैसे ही हालत है। ऊपर चढ़ाई है और साथ ही साथ यहाँ पर रास्ते पर ये पूरा पानी आ चुका है। पहली गाड़ी ने तो आसानी से ये सेक्शन पार कर लिया था। हम सब नीचे उतर चुके थे। अभी बारी थी टाटा पंच की और मयूर भाई की गाड़ी में भी हमने पीछे से थोड़ा सा धक्का लगाया और वो भी ये सेक्शन पार कर चुकी। तो बस ये 2 मेजर चैलेंज ही थे इस पूरे रूट पर। बाकी रास्ता ठीक ठाक है, आपको वैसे गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तक पक्की सड़क नहीं बनी है, लेकिन जो हिसाब से काम चालू है, मुझे तो लगता है कि शायद 1-1.5 साल में ये सड़क पूरी तरह से बन जाएगी। अभी हम नाभी डांग पहुँचने वाले हैं। गुंजी से नाभी डांग की दूरी तकरीबन 22 किलोमीटर की है। अभी बजे है 5:15, यानी तकरीबन हमें पूरे 2 घंटे लगे यहाँ तक पहुँचने में। यहाँ पर भी चेक पोस्ट है, तो यहाँ पर भी आपको आपकी परमिट दिखानी पड़ती है। तो चलिए फिलहाल हम यहाँ पे कार पार्क कर लेते हैं। ये जो सीधा रास्ता आगे की तरफ जा रहा है, ये लिपुलेख पास की तरफ जाता है। हालांकि लिपुलेख पास अभी किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। यहाँ पर इस स्थान को नाभी डांग कहा जाता है, जहाँ से आपको ओम पर्वत का व्यू देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये कुछ होटल्स और होमस्टे भी बने हुए हैं। यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ज़्यादा लग्जरी की उम्मीद मत रखना। और ये 15,000 फीट ऊंचाई पे है, तो यहाँ हर कोई सेट नहीं हो पाता, इसलिए ज़्यादातर लोग नीचे गुंजी में ही रहना पसंद करते हैं। पार्किंग एरिया से ओम पर्वत का व्यू पॉइंट अच्छी खासी दूरी पर है, तो इसके लिए आपको थोड़ा ट्रैक भी करना होगा। तो इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। और हाँ, यहाँ पर अब एक बात का ध्यान जरूर से रखिएगा कि यहाँ पर आप ट्रैक करते समय एक बार में पूरा ना चले, थोड़ा सा रेस्ट करके चले, ताकि आपको सांस लेने में कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि यह हाई एल्टीट्यूड पर होने की वजह से यहाँ पर कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई परेशानी होती हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आर्मी के पास मेडिकल सपोर्ट्स अवेलेबल रहता है। शाम का समय था, हवाएं भी काफ़ी तेज चल रही थी और ठंड भी बढ़ रही थी। एक एक करके हमारे सारे मेंबर्स ने ये गेट क्रॉस कर लिया था और अभी हम आगे बढ़े जा रहे थे
ओम पर्वत व्यू पॉइंट की ओर। लेकिन पूरा ओम पर्वत बादलों के पीछे ढका हुआ था। जिस तरह का माहौल नजर आ रहा था, हम समझ चुके थे कि हम गलत वक्त पे आ गए हैं। बस बैठ के इंतजार करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर बादल जड़ जाए तो ही हमें ओम पर्वत के दर्शन हो सकते थे। हर हर महादेव। तू देखाई जाइए। अभी फिलहाल हम यहाँ पे पहुँच चुके व्यू पॉइंट पर, लेकिन वहाँ पे बादल है तो थोड़ी देर वेट करते हैं जब तक ओम के दर्शन नहीं होते। आप दिखा सकते हो, देखिए सामने वहाँ पे अभी भी। और हम सब बैठ गए थे महादेव का नाम जपने। अब सामने जो आप देख रहे हो ये सारा मिलिट्री एरिया है और यहीं तक आप आ सकते हो। वही सामने की तरफ हमें एक पहाड़ पर त्रिशूल के दर्शन हुए। आप देख सकते हो यहाँ पर ये त्रिशूल जैसी कुछ आकृति बनी हुई है। तो हमें ओम के दर्शन हो ना हो, लेकिन हमें त्रिशूल के दर्शन हो गए। और त्रिशूल के दर्शन करने के बाद हमारी आशा और बढ़ गई कि बादल और थोड़े छट जाएंगे तो हमें ओम के भी दर्शन होंगे। लेकिन थोड़ी देर में बादल और घने हो गए थे, तो हमें पता चल गया था कि अभी ओम के दर्शन होना नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, आप निराश मत होना, हम आपको जरूर दर्शन करवाएंगे। हमारे ही एक यूट्यूबर मित्र जब लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे तो उन्होंने जो शूट किया था, मैं उसकी फुटेज से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको इस तरह से पहाड़ पर ओम दिखाई देता है जब भी यहाँ पर मौसम साफ हो। और ये बिल्कुल नेचुरल फॉर्मेशन है जो कि पत्थर पर बर्फ गिरने के बाद में बहुत ही क्लियर दिखाई देता है। लेकिन जो गलती हमने की वो आप मत करना। मैं आपको बताता हूँ हमने क्या बड़ी गलती की। अरे लेकिन ये क्या, इस बीच एक सोल्जर आए जो सारे टूरिस्ट को नीचे की तरफ भेज रहे थे, क्योंकि 6 बजे के बाद यहाँ पर किसी का भी रुकना अलाउड नहीं है। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी गलती थी। दरअसल आज हमें गुंजी में ही रुक जाना चाहिए था और कल सुबह जल्दी वहाँ से निकलकर यहाँ पर आते तो हमारे पास पूरा दिन होता जहाँ पर हम ओम के दर्शन कर सकते थे। इस बीच मैं आपको सही समय की भी इंफॉर्मेशन देता चलूं। दोपहर के 12 से 3 बजे का टाइम सबसे आइडियल होता है जब आपको ओम के दर्शन होने के पूरे चांस होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सब निराश बैठे हैं, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। जाने के टाइम जितनी मस्ती की थी हमने, रिटर्न होने के टाइम इतना ही सन्नाटा है। कब गुंजी आ गए पता ही नहीं चला। और यहाँ पर हमें एक शेड मिल गया था जहाँ पर हमने हमारा टेंट लगा दिया, क्योंकि कल रात को जैसे हमने ओपन में कैंपिंग किया था तो मेरे टेंट में पानी घुस गया था। और आज तो शेड है तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। फिर आज हमने खाने में दाल चावल बनाया हुआ है, क्योंकि सब काफ़ी थक गए हैं और कुछ बनाने का मौका ही नहीं मिला। और यहाँ पर ठंडी भी अच्छी खासी है, तो चलिए फटाफट खाना खाते हैं और सो जाते हैं। शिव ही शक्ति है, शिव ही शांति। हम पहुंच चुके थे 19,500 फीट के ऊपर आदि कैलाश, और असली चैलेंज शुरू। 2-3 किलोमीटर का खतरनाक ट्रैक। एक साथी ने तो ट्रैक देख के वही हिम्मत तोड़ दी, साथ में बच्चा जिसे मयूर भाई अपने कंधे पे लेके चल रहे थे। मैं भी 50 के आसपास उम्र में डर और हिम्मत के बीच फंसा हुआ था। कम ऑक्सीजन, पथरीले रास्ते और तीखी चढ़ाई सबके लिए एक चैलेंज जैसा था। तो क्या हम दर्शन तक पहुंच पाए या सफर अधूरा रह गया? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखिए। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।